रमज़ान का महीना बरकतों वाला महीना। इस महीने में बस हमारी कोशिश है अल्लाह सुब्हान ताला की रहमतें और नेमतें ज़्यादा से ज़्यादा समेट सकें और अपने गुनाहों की बख्शिश करवा कर अपनी ज़िंदगी को सुकून में और अपनी इस जहाँ को भी और उस जहाँ को भी अपना संवार सकें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए और हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों को संवारे। आमीन सुम्मा आमीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलबशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, टाइटल से पता लग ही गया होगा कि आज मैं अपनी रमज़ान डे की रूटीन आप लोगों के साथ यहाँ पे ना मैंने मगरिब के बाद ना मैं इस तरीके से नमाज के टाइम पे ना, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कौन सी सूरा आप पढ़ती हैं, मगरिब के बाद मैं सूरह मुल्क पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी रहती है आपके नसीब के लिए और मैं कहती हूँ हर इंसान को मगरिब के बाद सूरह मुल्क पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये प्रेयर कॉर्नर बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया है। अच्छा, ये नहीं है कि मैंने सिर्फ यूट्यूब व्लॉग की वजह से ये बनाया। हमारे घरों में ना इस तरीके से हमेशा रमज़ान में एक कॉर्नर बन जाता था, प्रेयर कॉर्नर। उसमें हर चीज़ होती थी ताकि ना इवन दो के मर्दों हज़रात की टोपियाँ और तस्बीहां भी रख दी जाती थी। लेकिन इस बार ना मैंने इस तरीके से किया क्योंकि रमज़ान डेकोरेशन मैं देख रही थी बड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो वो लोग बेचारी मेरी वो बहनें जो डेकोरेट नहीं कर सकती, वो किसी को देख कर उनके अंदर वो चाहत मर ना जाए। मैं कहती हूँ रमज़ान के महीने की चाहतों को मरने नहीं देना अपने अंदर सुस्ती और काहिली में। तो इसीलिए मैंने देखे कम बजट में मून भी घर में ही आपको कार्डबोर्ड से बनाना सिखा दिया हुआ है। तो मेरी प्यारी बहनों, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आप ही पलवशा की वीडियोस का एक ही पर्पस है कि मैंने अपनी बहनों को सपोर्ट करना है और उनको मैं कहती हूँ अगर उनका चादर बजट नहीं भी है ना, फिर भी आप सारी वो चीज़ें कर सकोगे जो ऊंची ऊंची दुकानों में होती। अच्छा, आज आप लोगों को मेरी आवाज़ बड़ी थोड़ी सी लगेगी चेंज। एक्चुअली बस आप लोगों से शेयर भी करूँगी क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो। आज बड़ा दिल दुखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये वीडियो क्लिप मैंने पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था। दिल नहीं कर रहा था वीडियो लगाने को, लेकिन बस मुझे एकदम से ध्यान आया, ख्याल आया। मैं आज हॉस्पिटल गई हुई थी, तो मैं जैसे ही हॉस्पिटल से आई मेरा पहले दिल बिल्कुल नहीं था कि मैं आज कोई वीडियो अपलोड करूं, लेकिन ये मैंने रिकॉर्ड पहले से की हुई थी। तो मैंने कहा नहीं, मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, जो आप लोग मुझे दुआएं देते हो, आज ये समझे आपकी आपी पलवशा को बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। आप सब ने मेरे नाना अब्बू को अपनी दुआओं में याद रखना है। बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी, हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो। जो बड़े होते हैं ना, जो बड़े अल्लाह ताला ने ना ये आपको बहुत बड़ी नेमत दी होते हैं। जो आपके माँ बाप होते हैं, आपके दादी दादा नाना, और मेरे बड़ों में ना सिर्फ मेरे नाना अबू अभी तक हयात हैं, वो जिंदा है। मेरी नानो भी फौत हो चुकी है, मेरी दादी दादा भी। तो आप सब ने ढेरों दुआएं करनी है उनके लिए। मैं थोड़ी सी परेशान भी हो गई थी, नो डाउट। अल्लाह की हिकमत होती है हर काम में, अल्लाह ताला जो भी करते हैं उसमें मसलियत होती है, लेकिन फिर भी इंसान है ना, ख़ताकार बंदे हैं, पुतले हैं। परेशान तो हो ही जाती हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, लेकिन आज मुझे मोटिवेशन की थोड़ी ज़रूरत है। आपने अपनी आपी पलवशा के नाना अबू को स्पेशल नाम लेकर आपने सब ने दुआओं में जो है वो याद रखना। आज मैं अपनी वीडियो भी पहले ही अपलोड कर दूँगी ताकि इफ़्तार टाइम से पहले क्योंकि इफ़्तार के बाद उनकी ना एकदम से रात को 2 बजे हमें कॉल आई है, मुझे कॉल आई है कि नाना अबू की तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैं रात 2 बजे की उठी हुई हूँ, हॉस्पिटल में थे हम लोग। फिर मैं अभी आई हूँ, आधे घंटे पहले मेरा था मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। फिर मैंने कहा नहीं, शायद किसी ना किसी मेरी फॉलोवर, मेरे जो आप लोग इतना प्यार करने वाले हैं, किसी ना किसी की दुआ लग गई तक पहुँच गई। अल्लाह के, मैं कहती हूँ अल्लाह ने कुन से फाया कुन कर दिया उस दुआ के बदले। तो इसीलिए आप लोगों से आज इफ्तार से पहले ही वीडियो जो है वो लगा रही हूँ। आप लोगों ने ढेर सारी दुआओं में याद रखना है मेरे नाना अब्बू को। और बस इफ्तार के बाद उनकी सर्जरी बताई है डॉक्टर्स ने। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से, आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है मेरे नाना अब्बू के लिए। स्पेशली बार बार कह रही हूँ, मेरे नाना अब्बू के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है। अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ किसी एक की भी दुआ लग गई ना, तो मैं कहती हूँ उसको मैं अपने दिल की 7 गहराइयों जो होती हैं ना, दिल की खानों से भी उसके लिए मेरे दिल से दुआएं निकलेंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो। मैं आप लोगों के साथ हर बात शेयर करती हूँ। आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था वीडियो अपलोड करने को, लेकिन मैंने कहा नहीं, किसी एक की भी दुआ लग गई ना, क्योंकि अब मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। अब मुझे मोटिवेट होना है, मुझे करना है अपने आप को, मायूस होकर नहीं बैठना, क्योंकि अल्लाह की मसलियत पे आपने आमीन कहना ही होता है। तो बस आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है। अल्लाह ताला हम सब को, हम सब घराने को, हम सब घर वालों को अल्लाह ताला सब्र दे, क्योंकि मैंने शायद पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया, मैं अपने नाना अबू के ना बड़े क्लोज़ हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। यानी मैं अपने नाना अबू को अब्बू जी कहती हूँ, बचपन से ही कहती हूँ, हम सब कहते हैं अब्बू जी। तो बस सोच लें
कि कितना हम अटैच होंगे अपनी नानी नाना से। नानी तो मेरी बहुत पहले चली गई थी, अल्लाह ताला को प्यारी हो। तो आप सब ने मेरे लिए ढेरों दुआएं करनी है, मेरे नाना अबू के लिए ढेरों दुआएं करनी है, स्पेशल नाम लेकर आप सबको मैं ये अमानत दे रही हूँ कि आपने आज दुआ करनी है। अल्लाह ताला खैर खैरियत से उनका ऑपरेट हो जाए, अल्लाह ताला खैर खैरियत से उनको घर ले आए। तो बस हाँ, सुबह की परेशानी, रात की परेशानी सहरी टाइम की बनी हुई है। तो बस जल्दी से सहरी की और फिर वहीं पे हॉस्पिटल में ही की है, जो भी मिला वहीं पे कर ली हम लोगों ने। क्योंकि ना ये जो बड़े होते हैं ना, आप यकीन करें जिनके घर में नहीं है वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। मैं कहती हूँ उनकी बड़ी रहमतें नेमतें होती हैं, वो आपको ऐसे चादर में समेटे होते हैं अपनी दुआओं से। ये जो बड़ों की दुआएं होती हैं हमारे घर में, हाँ, बट ये दुनिया का निज़ाम है, गमी खुशी तो आनी है हर इंसान की ज़िंदगी में, बस आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है। यहाँ पे था इफ़्तार व्लॉग, यहाँ पे सिंपल मैं जो है ना ये मैंने बताया, मैंने पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन ये शायद आज मैं अपलोड कर दूँगी, चौथा या पाँचवा इफ़्तार जो है वो है, और ये तकरीबन सेकंड थर्ड इफ़्तारी थी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने एक तरफ ना आलू मटर बचे हुए थे, ठीक है। सालन इस तरीके से होता है ना, इफ़्तार टाइम बच जाता है, सहरी टाइम इतना खाया नहीं जाता सालन। आपने क्या करना है, आलू मटर को, कोई भी सालन है, मैंने आपको पहले वाइट चने का सालन भी बनाना, उसके भी पुलाव, इस तरीके से आप पुलाव का मसाला तैयार कर लें। और उसके अंदर आलू कम थे, मैंने एक आलू और ऐड कर दिया काट के, और आलू मटर ऐड कर दिया, और सिंपल मैं पुलाव बना लूँगी। अच्छा, एक तरफ मैं ना क्रंची बॉल्स रेडी कर रही हूँ, चीज़ी बॉल्स जिसको हम करते हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से मैंने ट्राई की हैं। हम लोग ना एक ही चीज़ को ट्राई करते जाते हैं, कुछ ना घर वालों के लिए ना वही चीज़, देखो हम इसको इसी मसाले को मैक्रोनी में डालते हैं, इसी मसाले के डिफरेंट चीज़ें बना लेते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी चीज़ें ट्राई करें ना, डिफरेंट शेप्स देकर, डिफरेंट चीज़ें करके, डिफरेंट रेसिपीज़ के थ्रू, तो बच्चे और सब घर वाले बड़ी खुशी से खाते हैं। और मैं बताऊँ, इफ़्तारी का मतलब सिर्फ ये नहीं होना कि आपने टेबल को सजा देना है। इफ़्तार का मतलब ना एक खुशी होती है इंसान को। अल्लाह ताला ने जब आपको हिम्मत दी है, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इस्तात दी है, अल्लाह ताला ने आपको हाथ पाँव आपके सलामत रखे हैं, अल्लाह ताला ने आपको रोज़े की हालत में भी इस काबिल बनाया है, क्योंकि वो रब की ज़ात है ना, आपके अंदर इतना स्टैमिना दिया कि आप अपने घर वालों की खुशी के लिए कुछ बना रहे हो। तो ये मैं कहती हूँ सदका जारी है, ये बहुत बड़ा इनाम है आपके लिए। मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि आप ही, पहली तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंसर्न का, आप एक मेड रख लें। इंशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छे सजेशन मुझे दिए हैं, इंशाल्लाह मैं देखूंगी, रखूंगी। आप लोगों ने अच्छा कहा है मेड रख लें, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर रखूंगी। लेकिन देखो, किचन का काम तो एक औरत ने खुद ही करना होता है, और मुझे खुशी मिलती है। मैं अपने, देखो हम जब ये खाना बना के दे रहे होते हैं ना, जिनके घरों में बड़े होते हैं, माँ बाप सास ससुर, वो जब दुआ देते हैं ना दिल से, मैं कहती हूँ वो दुआ, मैं कहती हूँ उस इंसान की ज़िंदगी को ऐसे रोटेट कर देती है 360 के डिग्री के एंगल पे, आप यकीन जाने। और वो ऐसे ऐसे आपको बचाती है ना। तो मुझे ये सारे मेरे बड़ों की दुआएं लगी हुई हैं, और बड़ों के साथ साथ अब आपकी सबकी दुआएं हैं मेरे साथ। तो बस यूट्यूब फैमिली, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने का, थैंक यू सो मच। आज आप ही पलवश आपकी बड़ी इमोशनल हुई है तो बस आप लोगों ने अपनी दुआओं में, ढेर सारी दुआओं में याद रखना है। और बस वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ, दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मोहम्मद को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ा हुआ है कि मैं जल्दी से वॉइस ओवर कर लूँ 5-6 मिनट लगा के। तो आज बड़ी इमोशनल हुई हूँ, एंड सॉरी क्योंकि आज वैसे इंथुजियाज़म से, वैसी एक्टिवनेस से मैं नहीं आ रही वीडियो में, बट आप लोग समझ ही सकते हो मेरी फीलिंग्स को। बस दुआ करनी है आप सब ने, मेरे नाना अबू के लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। और ये देखिए मैंने सिंपल क्या किया, आलूओं को ना पहले पानी में थोड़ा सा हल्दी लेके और नमक डाल के मैंने ना बॉईल कर लिया, ताकि वो मतलब 90% सॉफ्ट हो जाएं। और इसमें जो मैक्रोनी का मसाला नहीं हम बनाते, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, चिकन श्रेडेड, वो ऐड करके चीज़ ऐड कर दिया है। उसके बॉल्स बना के ना, ये देखिए पोटैटो स्टिक की तरह उसको शेप दे के ना बीच में ऐड कर दिया, और सिंपल हम इसको फ्राई कर लेंगे ब्रेड क्रम्स और अंडे में भी मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है और काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, बस दैट्स इट। ये देखिए ना डिफरेंट शेप के बन जाती हैं चीज़ें ना, टॉफ़ी लाइक बन गई हैं ना, स्टिक लाइक, टॉफ़ी स्टिक लाइक। तो अच्छा लगता है, डिफरेंट शेप है वही मसाला, मेहनत तो वही है, मैक्रोनी में भी वही लगती है, पकौड़े समोसे में भी वही लगती है, हर चीज़ में वही लगती है। थोड़ा सा आप शेप डिफरेंट कर लोगे ना, यूनिक चीज़ हो जाएगी। तो वो घर वाले बड़े शौक से खाते हैं, बड़ा इंटरेस्ट वे में खाते हैं। इवन के अंदर मसाला वही है, लेकिन वो समझते हैं कोई बहुत ही बड़ी रॉकेट साइंस बना दिया आपने। और ये जो नई नवेली धूलने हैं ना, जो अपने ससुराल में जाती हैं, वो इस तरीके से अपने ससुराल वालों को खुश कर सकती हैं। वैसे तो खुश आजकल कोई भी नहीं होता, अल्लाह की ज़ात है सिर्फ। अगर हम अल्लाह की ज़ात को खुश करने में लग जाएँ तो और क्या ही बात है। और यकीन जाने, आज मैं हॉस्पिटल से होकर आई हूँ ना, मेरे दिल में यह ख्याल आया, देखो हम किस वजह से इतना अपने अंदर तकब्बुर रखते हैं, हम क्यों इतने गरूर में होते हैं। हम मट्टी के पुतले, और मट्टी में ही हमने जाना है। यकीन जाने, वहाँ मैंने जो पेशेंट्स की हालत देखी, मैंने तो
अल्लाह का पहले शुक्र भी अदा किया, इस्तग़फ़ार भी पढ़ा कि या अल्लाह हमें अपनी नीना, मैं कहती हूँ बस ये हमारे अंदर ना, हमारी ज़ात के अंदर गरूर और तकब्बुर ना आने देना बस। क्योंकि किस चीज़ का हम इंसान गरूर करते हैं? इस जिस्म का, मुझे ये बताएं, इस हुस्न का, अपनी चीज़ों का। यकीन जाने 1 सेकंड की मार है, हर चीज़ का ख़ात्मा हो जाता है। अल्लाह ने बस कुन से फ़ाया कुन करना है, तो आपको पता है ज़िंदगी मौत का खालिक व मालिक वही है। तो हम क्यों इतना अपने आप को इतना स्ट्रेस में ले लेते हैं हर चीज़ के मामले में? यकीन जाने एक तरफ से अल्लाह ने अंदर दिल के सुकून भी डाला कि देखो इंसान कितना नाशुक्र है। हर चीज़ होते सोते भी फिर भी लड़ रहा होता है, हर चीज़ होते सोते भी तकब्बुर में जा रहा होता है। बस मेरी तो ये दिली ख्वाहिश है, दिल से अल्लाह, दिल की गहराइयों से एक ही दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला जी बस आजिज़ रखना, डाउन टू अर्थ रखना, कभी भी गरूर और तकब्बुर ना आए। क्योंकि जिस चीज़ पे हम इतना प्राउड कर रहे होते हैं वो चीज़ तो हमारी है ही नहीं। ये जिस्म, ये नेमत जो अल्लाह की सबसे बड़ी है, ये भी हमारी अपनी नहीं है, ये भी अमानत के तौर पे हमारे ऊपर रख दी गई है। और यकीन जाने मैं कहती हूँ 1 सेकंड लगता है इस जहाँ से उस जहाँ में जाने को, अगर अल्लाह ने कुन फरमा दिया या हमारा वक्त करीब आ गया। बस अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी मांगनी चाहिए। और अपना, मैं कहती हूँ अपने इस जहाँ की तो हम तैयारी में लगे ही होते हैं, लेकिन उस जहाँ के पेपर्स की तैयारी कब करनी है हमने? उस जहाँ में जो हमारी असल कामयाबी वहीं पे है ना, ये तो आर्ज़ी है, टेम्परेरी है। हम इस कामयाबी के पीछे इतनी एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं। मैंने फिर अपने आप को झंझोड़ा, मैंने कहा पलवशा, इस जहाँ की कामयाबी पे तुम इतनी मेहनत करती हो, तो उस जहाँ की कामयाबी के लिए तुम और क्यों नहीं मेहनत कर रही? तुम अपने आप को और क्यों नहीं अपना 200% दे रही? यकीन जाने दिल को ऐसे टच होती है ये चीज़ें। अल्लाह ताला बस, मैं कहती हूँ हम सबको इस जहाँ में और अपने लिए बहुत दुआएं मांगा करें। यकीन जाने दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की कामयाबी मांगा करें। सिर्फ इस जहाँ की कामयाबी लेकर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, ये यकीन जाने आप। मेरे लिए भी आप लोगों ने बहुत दुआएं करनी है। और ये देखिए मैंने सॉस साथ ही रेडी कर लिया, मायो डाली है, केचप डाली है। ये होममेड केचप मैंने बनाई थी, यकीन करें ये नहीं मैंने बनाई थी, इतनी मज़े की बनी है। जो बाहर की केचप में एक अजीब सा टेस्ट आ रहा होता है ना, चाहे जिस मर्जी ब्रांड की आप ले रहे हो, ये घर की मायो और केचप का जो मैंने सॉस बनाई, ये इतना अच्छा। मेरे घर वाले पूछ रहे थे कौन सी सॉस बनाई है, इतनी मैं पहले भी बनाती हूँ लेकिन वो बाज़ारी केचप की है। यकीन जाने बहनों, मेरी वीडियोस बनाने का पर्पज़ एक ही है हमेशा के लिए, क्योंकि मुझे ना अजर कमाना है, मुझे दुआएं इकट्ठी करनी है आप लोगों से। और किसी ना किसी के दिल को मेरी बात, या मेरी जो मैं DIY कर रही होती हूँ, या फिर इतनी मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियोस इसीलिए बना रही होती हूँ, यकीन जाने कि मेरी बहनें तरसे ना, मेरी बहनों के दिल में ये चीज़ ना आए कि मैंने उस दुकान पे ये चीज़ देखी है, मैं अपने घर में वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? जब आपको अल्लाह ताला ने क्रिएटिविटी से नवाजा हुआ है, अल्लाह ताला ने आपको इस चीज़ से नवाजा हुआ है कि आप अपने हाथ की मेहनत से वो काम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? यकीन जानिए ये जो रमज़ान डेकोरेशन मैंने वीडियो बनाई थी ना, ये आप लोगों की वजह से सारी बनाई थी। स्पेशल नहीं तो स्पेशल मैं सिंपल कॉर्नर भी रेडी कर सकती थी। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं बड़ी देख रही थी, इधर उधर रील्स आ रही थी, बड़ी रमज़ान डेकोरेशन थी। मैंने कहा अगर मैं भी मंगवा के आपको दिखा दूंगी, आपका क्या फ़ायदा होगा? मैंने इसीलिए मेहनत की, मोहम्मद को सुलाया। यकीन करें रात के 2 बजे वो मून बनाया, क्योंकि मैंने क्रिएटिविटी बहुत पहले की छोड़ी हुई है, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, मेरी वो बहनें जो रमज़ान डेकोरेशन देखी, उनके दिल में ये चाहत ना आए, हम तो नहीं ये अफोर्ड कर सकती, हम कैसे करें? तो मैंने क्या किया, गत्ते दा पीस फड़ो तुसी ते काट लो बस। वो कहते हैं ना, क्योंकि मुझे ना अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने घर वालों के लिए भी दुआएं कमानी है। और वो आप लोगों की सूरत में मुझे अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग से नवाजा है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली आप लोगों की बना दी अल्लाह ताला ने मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सिंपल मैंने दही भल्ले और फ्रूट चाट तो बनती हैं हमारे घर में, मैंने बताया था फ्रूट चाट ज़रूर ऐड किया करें। जो भी फ्रूट्स हैं उसमें ड्राई नट्स डाल दें, सिंपल, चीनी नहीं डालनी बिल्कुल भी। आपने देखा मैं अपनी फ्रूट चाट में चीनी नहीं ऐड करती, क्योंकि हमने हेल्दी फूड की ऑप्शंस की तरफ जाना है। साथ वो आलू मटर जो बचे हुए थे, मैंने उसका इतना मज़ेदार पुलाव बना दिया। ये देखें, अपने फूड को वेस्ट नहीं करना। इफ्तारी का मतलब ये नहीं है कि वन सोनी चीज़ें आप लोगों ने सजानी, ये नहीं है। आप अपनी मियाना रवि में रहकर भी बहुत खूबसूरती से अपना दस्तरखान सजा सकते हो। अपने दस्तरखान में बरकतें आपने पैदा करनी है अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से, और वो होती हैं जब आप अपनी चादर में रह करना अल्लाह को खुश करने के लिए, मैं कहती हूँ, दिलो जान से मेहनत करते हो। तो बस उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे नाना अबू को आप लोगों ने स्पेशल अपनी दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।